टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है जुमे का दिन और ये मेरा जुमे का व्लॉग है। इंशाल्लाह आज मैं व्लॉग पूरा करूँगी। बहुत अरसा हो गया मैं डेली व्लॉगिंग छोड़ के तो डेडिकेटेड वीडियोस पे चली गई हूँ, क्योंकि वो थोड़े से टाइम में बन जाती हैं। डेली व्लॉगिंग के लिए पूरा दिन आपको इंगेज रहना पड़ता है। तो अभी जुमे का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। कुरान मजीद बच्चों ने पढ़ लिया है और मीनाम के हेयर स्टाइलिंग स्ट्रगल्स चल रही हैं। जिन लोगों के भी ऐसे बाल होते हैं वो थोड़ी सी टिप्स देते हैं अगर आपको पता हो। वैसे मैं जब छोटी होती थी ना तो मेरे बाल भी ऐसे छोटे होते थे। हमारे ज़माने में बच्चों के बाल बॉय कट, लड़कियों के भी रखे जाते थे। तो मुझे इतनी खुशी होती थी जब मेरा नया नया हेयर कट होता था कि उसके बाद कंघी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि मांग शांग तो निकलती नहीं थी मेरी। इस बाल को कोई मसला है, किसकी कमर टूटी? मैं आपको दिखाती हूँ मीनाम के बाल। एक मीनाम के बाल है जिसकी कमर टूट गई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे मीनाम शहजादे साहब प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, पता नहीं क्या क्या। और मीनाम के इंतहाई कर्ली बाल, मतलब बाकी बाल पूरे स्ट्रेट हैं, ये एक बाल आप चेक करें, मतलब ये इस बाल को क्या हुआ है। मीनाम कह रहे इसकी कमर टूटी हुई है। बाकी आप बाल चेक करें, एक भी बाल ऐसा नहीं जिसमें थोड़ा सा भी कर्व हो। ऐसे सीधे स्ट्रेट बाल हैं कि ये खड़े भी नहीं होते, मतलब बिल्कुल ऐसे ना, क्या कहेंगे, इतना मोटा बाल है ना कि आप देखें इस तरह के बाल हैं मेरे जैसे बिल्कुल, कि इनमें कोई स्टाइलिंग नहीं हो सकती। वो पकड़ते ही नहीं, इतना मोटा बाल है, अपने आप में रहता है। थोड़ा क्या कहते हैं, ज़िद्दी टाइप बाल है। ये वाला बाल देख लें जी, ये कोई अनोखा ही निकला अंदर से। कैसा, इग्नोर करें जो पीछे कपड़े लटक रहे हैं, क्योंकि मैं देसी होने का पूरा सबूत देती हूँ। ये देखें। क्या नाम, आप अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना चाहोगे? क्या क्या मसले हैं आपको बताओ। सबसे बड़े मसले, पाकिस्तान के मसलों से बड़े मसले में नाम के। हाँ जी बताओ। मैं 2 कटोरियाँ जेल खत्म कर लेता हूँ, फिर भी खड़े नहीं होते। लेकिन जब बाइक पे होता हूँ झाड़ बन जाता है। दो स्प्रे की बोतलें खाली कर चुका हूँ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जो बाल है ना, ये खड़े ही नहीं होते। इनका वजन ही इतना है कि वो बैठे रहते हैं। वो कहते हैं भाई हम लेजी हैं, हमें छोड़ दो। तुम बोल लो, हमारी खैर है, ठीक है, तुम बोल लो। तो जी अभी अब ये बोले कि मैं बोलूं? तू बोल ले, मेरी खैर है। ठीक है। उनका अब्बा कह रहा ठीक है। अच्छा, मेरे भी ये बाल देखें, ये जो इस तरह से है ना, ये यहाँ पर ही रहेंगे। इनको तौफीक नहीं होगी कि पीछे चले जाएं। एक को पीछे करो, अगले बाहर आ गए। अच्छा खैर, अभी हो रहा है मेरी नमाज़ का टाइम। मैं पढ़ती हूँ नमाज, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और खाने में हमारे बहुत आसान है, हमारे कोई मसले मसाइल ही नहीं। हम कोई सालन ही नहीं खाते, कोई नमक के साथ रोटी खाता है, कोई केचप के साथ रोटी खा लेता है। तो हम इस तरह का खाना खाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम खाना शेयर करती हूँ आपके साथ। लेकिन मैं जो भी पकाऊंगी शायद मैं आपको दिखा दूँ। तो पहले नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद बाकी काम करते हैं। भूल गए? हो रहे? वो पेपर पे लिख लो ना, पेपर पे बना लो, ड्रॉ कर लो कि पहले कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप, थर्ड और फोर्थ। ये हो रहा है, ये देखो, ये रेड आ रहा है। तो मीनाम भी रूबिक क्यूब जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और मीनाम को भी फार्मूला पता चल गया है और मीनाम ने इसको खोल दिया। शाबाश बेटा, मुझे यही उम्मीद थी। अब मैं इसको ज़रा टाइट करके जोड़ती हूँ और फिर हम आपको कभी दिखाएंगे कि इसको मैं किस तरह से सॉल्व करती हूँ। पूरा आराम से एक ही वीडियो बना के दिखाऊंगी, क्योंकि पिछली वीडियो में सही तरह पता नहीं चला था, तब मुझे खुद इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और एक नीचे भी गिर गया था। इसका यही मसला होता है, एक दफ़ा खुल जाए ना तो फिर आगे से आगे बस ये गिरते रहता है। चलो, ये आपका बन रहा है, इसको आप कंप्लीट करो। यहाँ ये जो पहले आपने इसको ज़हन में रखना है, यहाँ येलो है, यहाँ सारे येलो आएंगे, ये बेस होती है, इसको आपने ख्याल में रखना। जिसमें आप ये कंप्लीट कर रहे हो ना, और उसको कॉपी पर ड्रॉ कर लो, फिर आपसे आसानी से हो जाए। तो अभी आया है ये पार्सल, जिसका हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये
आया अब है, क्योंकि मुहर्रम की छुट्टियों में मेरे ख्याल से ये बंद होते हैं ना सारी कोरियर सर्विसेज, तो उसकी वजह से ये लेट हो गया है। खैर पार्सल हमारा तो है भी नहीं, ये मिनाम की डैडी का है। मिनाम की डैडी को खुशबुएँ इतनी पसंद है ना, चाहे वो परफ्यूम हो, इत्र हो या और कोई भी मतलब खुशबू वाली जो चीज़ होती है ना, इत्र, परफ्यूम और क्या होता है, जो भी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उन्हें पसंद है। उनके पास इतनी कलेक्शन है, इतनी ज़्यादा, और आगे से आगे वो मंगवाते रहते हैं। मुझे लग रहा था ये डब्बा आएगा इसमें से खुशबुएँ निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से पैक्ड थी। और उसके अलावा जो है बबल रैप हुई हुई थी काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैकिंग करके भेजी। वरना मैं सोची थी कहीं ऐसा ना हो कि कोई मसला हो गया हो, इसलिए मैं खोल के चेक कर रही हूँ। वरना मुझे तो गुज़ारा कोई मेरा पार्सल तो नहीं था। मैं सिर्फ ये चेक कर रही थी कि किस तरीके से पैक करके आया और अंदर कुछ डैमेज तो नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड थी खुशबुएँ। अभी तो खैर उनका नाम वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैंने अनबॉक्स करके अपनी तसल्ली कर लिया कि चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो जब वो फिर आएंगे ऑफिस से तो फिर देखेंगे उनका पार्सल जो है हम रिसीव कर चुके हैं। इतनी ऊंची जगह पे जा गोल है पूरा चांद थोड़ा सा नहीं इसमें एक बड़ा पेन है कि इतना बस नहीं पकड़े और छोटा तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है थर्सडे और ये मेरा थर्सडे का व्लॉग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मैं बाकायदा कोई व्लॉग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं वीडियोस में मसरूफ़ थी, डेडिकेटेड वीडियोस बना रही थी। चैलेंजेस हम लोग कर रहे थे जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुए, क्योंकि 2 छुट्टियाँ आ गई थी मुहर्रम की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता उन दिनों में अपलोड करना। तो खैर इस वजह से थोड़ा सा टेम्पो जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। अब पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब अपलोड की थी, ये भी मुझे याद नहीं है। तो बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्डेड पड़े हैं, जो व्लॉग्स में ऐड होने थे, जो कि नहीं हो सके, और बहुत सारी वीडियोस जो हैं हम बनाकर रेडी करके रख चुके हैं, जो कि मुझे आज अपलोड करनी है, जो कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। मैं इतना तैयार हुई हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैंने कहाँ जाना है। ये भी एक्चुअली एक वीडियो का ही नतीजा है कि मैं इतना मेकअप करके बैठी हूँ। इतना तो नहीं किया, सिर्फ मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है, ब्लश ऑन लगाया हुआ है और लिपस्टिक लगाई हुई है। लिपस्टिक मेरी पर्पल लग रही है, जबकि मैंने पीच टाइप कलर की लगाई हुई है। सो खैर मेकअप मैंने इसी चक्कर में किया। रियली मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो पीच कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इसका कलर कैसा हो गया? एक सेकेंड, ये कलर इसके साथ ज़रा भी मैच नहीं हो रहा। मैंने ये कलर लगाया था, लगता है जरनाब ने कोई कारनामा किया। जरनाब क्या करती है, लिपस्टिक्स मिक्स कर करके लगाती हैं। लगता है इसके ऊपर कोई और लिपस्टिक लगी हुई थी, तो जब मैंने लगाई है तो वो लिपस्टिक लग गई है, तो ये कुछ इस तरह का पर्पलिश सा हो गया। मैंने तो अपनी तरफ से पीच लगाई थी, बट खैर ऐसा भी होता है। आप लोग अपने बचपन में ऐसे करते थे तो बताइएगा ज़रूर, कौन कौन अपनी मम्मा के लिपस्टिक्स लगाता था, मम्मा के दुपट्टे पहनना, मम्मा के जूते पहनना, मम्मा के बड़े बड़े इयरिंग्स पहनना, कौन ऐसे करता था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे टीचर बनने का बहुत शौक़ था, और मैं मम्मा की हील्स पहन के और बड़े बड़े इयरिंग्स पहन के टीचर बनती होती थी, और दुपट्टे बड़े बड़े लेने बड़े शौक़ से। आप में तो कौन ऐसा करता था, बताइएगा ज़रूर। बच्चे नहाने लगे हैं तो आप उनकी सेटिंग चेक करें, ये इस तरह से सेटिंग करते हैं नहाने से पहले। ये ज़रनाब की आदत है, अगर सर्दियाँ होती ना
तो ये शर्ट होती है, ये ट्राउज़र होता है और यहाँ आगे सॉक्स भी लगी हुई होती हैं। ज़रनाब की आदत है इस तरह से कपड़े रखती है ज़रनाब, और ये ज़रनाब के कपड़े हैं, शर्ट साथ में शॉर्ट्स। और एक और चीज़ भी दिखा दो। वो क्या, हाँ बस ये रह गया था। और अगर ये सर्दियाँ होती ना तो यहाँ पे ग्लव्स आपको नज़र आते, और यहाँ पाँव के नीचे सॉक्स होती, और सर पे टोपी भी होती। ये ज़रनाब की बचपन से आदत है, शुरू से। मास्क लगाओगे आपने कहीं बाहर जाना नहीं, ये एडिशनल है, ये कहीं बाहर जाना हो तो ये मास्क होता है, अगर बाहर ना जाना हो तो ये नहीं होता। तो आपने बाहर थोड़ी जाना है, इसको साइड पे करो। और अब मैं इस्त्री करने लगी हूँ कपड़े, ये ब्लैक एंड वाइट कपड़े जो हर दूसरे दिन इतने सारे इस्त्री करने पड़ते हैं। अच्छा मैं आपका सेटअप कहीं और लगा देती हूँ, अब ये कपड़े इस्त्री करते हैं।